आखिर भाजपा नीतीश कुमार को क्यों केंद्र में लाने की तैयारी कर रही है। उनके मंत्रालय के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कहा यह जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ मंत्रालयों के कामकाज से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बड़ा झटका लगने वाला है। कहा यह जा रहा है कि मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी होने वाली है। गिरिराज सिंह की जगह अब नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। क्या है पूरी खबर और इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन सारी बातों के बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में नए नए समीकरण बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। क्योंकि खबर यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस फेरबदल में किसकी एंट्री होगी और किसकी छुट्टी। तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की। बताया ये जा रहा है कि 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब उनके लिए दिल्ली का रास्ता तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में एक बड़ा और सम्मानजनक मंत्रालय दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार को ही लेना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा नीतीश कुमार को क्यों केंद्र में लाने की तैयारी कर रही है, उन्हें क्यों केंद्रीय मंत्री बनाना चाहती है। तो इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है नीतीश कुमार का अनुभव। नीतीश कुमार पहले भी केंद्र सरकार में रेलवे, कृषि और भूतल परिवहन जैसे कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनके अनुभव का फायदा मोदी सरकार को मिल सकता है। दूसरा कारण है राजनीति। नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अगर वह दिल्ली में रहेंगे तो बीजेपी और जेडीयू के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल बनाने में काफी मदद मिल सकती है। 2029 की तैयारियों को देखते हुए यह फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा तीसरा कारण है सम्मान। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अगर नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो इससे एनडीए गठबंधन के भीतर उनका राजनीतिक कद भी बरकरार रहेगा और सहयोगी दलों को भी सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में आते हैं तो बाहर कौन जाएगा, किसकी छुट्टी होगी। तो यहीं से बड़ा नाम केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार के दौरान गिरिराज सिंह की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह नीतीश कुमार को बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके पीछे भी 2 बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि गिरिराज सिंह अब 73 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी में लगातार यही चर्चा रही कि 70 से 75 वर्ष के उम्र के बीच जो नेता है उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया जाए, उनकी छुट्टी की जाए और उनकी जगह एक नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। ऐसे में उनका नाम भी संभावित बदलाव की सूची में बताया जा रहा है। दूसरा कारण उनके मंत्रालय के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
कहा यह जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ मंत्रालयों के कामकाज से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से कुछ चेहरों को बदला जा सकता है। हालांकि यह भी एक तरह से स्पष्ट कर देना अभी फिलहाल के लिए जरूरी होगा कि अभी तक ना तो बीजेपी की ओर से और ना ही जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। यानी कि फिलहाल यह सारी चर्चाएं मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक अटकनों के आधार पर है और ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर बीजेपी का आधिकारिक बयान जब तक नहीं आता तब तक किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना जो है वो उचित नहीं होगा। लेकिन अगर वाकई नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बिहार की राजनीति में भी एक नया समीकरण बन सकता है। जेडीयू की भूमिका बदलेगी और एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन का भी एक सीधा असर पड़ेगा। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले संभावित कैबिनेट फेरबदल बिहार की राजनीति में क्या नया अध्याय लिखती है या फिर ये सिर्फ चर्चाएं जो है वो अटकने बनकर रह जाएंगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए तो कौन सा मंत्रालय नीतीश कुमार के लिए बेहतर रहेगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री